हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए जो भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, या जिन लोगों के पास बीएड है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है अपने अपने सब्जेक्ट में, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोर देन 50,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। अगर मैं सिर्फ टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी की 12,913 वैकेंसी निकाली गई हैं। और अगर बात करें हम पीजीटी की, तो पीजीटी की 2595 वैकेंसी जो है यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है। और ये एक बहुत ही बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लेटर निकाल दिया था कि अब साल 2 साल वैकेंसीज नहीं आएंगी। वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ आपको नेगेटिव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। देखिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली थी अभी कोविड के जब चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आपकी यूपी की निकली है, एसएससी अपनी निकाल ही रहा है अपने तरीके से, हर जगह पे वैकेंसीज निकल रही हैं। तो केवीएस की वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली है। तो जितने भी लोग आपसे कहते हैं कि साल भर 2 साल भर वैकेंसी नहीं आएंगी केवीएस में, वो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको सिर्फ नेगेटिव कर रहे हैं। पॉजिटिव रहना है। और मैं तो कहता हूँ कि अगले 6 महीने वैकेंसी ना आए, भैया 6 महीने में देखो ना आपकी तैयारी कैसी हो जाएगी। हमें तो तैयारी से मतलब है ना अपनी। हमारी तैयारी ऐसी हो जाएगी 6 महीने के बाद कि हमसे पेपर छूटेगा ही नहीं, हमें अगले पेपर का वेट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आज से तैयारी कर रहे हैं। और वो 95% बच्चा कब तैयारी करेगा? जब इस तरीके की एक नोटिफिकेशन आएगी ना, तब उसके सर पे जू जो है वो रेंगेगी, है ना, तब वो तैयारी में आएगा। लेकिन आप जो 5% बच्चे हो, आप तो उस टाइम पे बहुत आगे निकल चुके होंगे और वो यहीं पे हो रहेगा, वो यहाँ से स्टार्टिंग करेगा और आप लोग यहाँ पहुँच जाओगे। आप लोग तैयारी करोगे मॉक टेस्ट की और वो तैयारी करेंगे अपनी तैयारी कंटेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है एंड पॉजिटिव रहना सीखो। बस ये जो नेगेट करते हैं ना आपको ये लोग, इनको अपनी लाइफ से निकाल दो बिल्कुल। ठीक है, वैकेंसीज देखो यूपी में आ रही है, केवीएस में भी आएंगी, एनवीएस में आ रही है, हर जगह वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी आएंगी, वो टाइम ले रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। ठीक है जी, तो तैयार रहें केवीएस वाले भी जो हमारे साथ पिछले 2.5-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर अब हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सर हम तो फंस गए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो क्लियर कर दूं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर बात करूं मैं हिंदी, इंग्लिश, या जितने भी मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी हैं हमारे पास, है ना, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, अब मुझे सिंपल से एक बात बताओ, क्या इनका कंटेंट अलग होता है क्या यूपी गवर्नमेंट में? यूपी की जो वैकेंसी आती है उसमें संज्ञा कुछ अलग होती है क्या? संज्ञा की डेफिनेशन है या विशेषण की डेफिनेशन अलग होती है? पर्यायवाची शब्द अलग आते हैं क्या वहाँ पे कुछ? या इंग्लिश में आर्टिकल्स अलग होते हैं, नाउन अलग होते हैं, प्रोनाउन अलग होती है? सेम होता है ना। तो तैयारी तो चल रही है ना चैनल पे, तो तैयारी करते रहो। आपका काम क्या है? तैयारी करने का है। या अगर मैं मैथ्स की मेंसुरेशन की बात करूं या टाइम एंड वर्क की परसेंटेज की बात करूं, तो यूपी में और केवीएस में अलग अलग है क्या कॉन्सेप्ट दोनों के? नहीं है ना, सेम ही है ना। परसेंटेज का क्वेश्चन तो वैसे ही निकलेगा ना। तो भाई तैयारी करनी है आप लोगों को अपनी। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, तैयारी आपकी यहाँ हो रही है। तो चाहे वो यूपी की वैकेंसी हो, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो हरियाणा की वैकेंसी हो, चाहे वो दिल्ली की वैकेंसी हो, चीज़ें तो यही रहेंगी। तो भैया अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम पिछले 3 महीने से केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की किस कदर का क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सिंपल सा। उसके बाद 8638008832 एक नंबर में यहाँ लिखा है, उस पर जाके अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, सिंपल सा। ठीक है, इस पर अगर आप नाम व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा, जहाँ पे टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी रिगार्डिंग वैकेंसीज, रिगार्डिंग जितनी भी हम तैयारी करते हैं उनकी नोटिफिकेशंस वगैरह। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये सारी टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं अब इसकी जो नोटिफिकेशन आई है। ओके, फिर से बता देता हूँ, टीजीटी की हमारी 12,913 वैकेंसी है और पीजीटी की हमारी 2595 वैकेंसी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबको। उसके बाद इन्होंने कहा कि आज 29 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, पंजीकरण ओपन हो चुका है और आज ही आप जो है अपनी फीस भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 29 तारीख से स्टार्टिंग। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपकी 27 नवंबर। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर है। और फीस जमा करने की भी, शुल्क जमा करने की भी जो लास्ट डेट है वो भी 27 नवंबर तक है। तो लास्ट डेट जो होगी आपकी 27 नवंबर होगी पार्ट 1 कंप्लीट करने की। पार्ट 2 है आपका सबमिशन ऑफ योर फॉर्म, सबमिट करना है, वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जिसको फॉर्म भरना है तो आज 1-2 दिन में करके नक्की करो, उसको साइड करो, 1-2 दिन में भर दो, अपना लास्ट डेट का वेट ही नहीं करना अपने आप को। ठीक है, चलिए और चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या क्या दी हुई है।
हाँ जी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12,913 वैकेंसी जो है आपकी किसमें है, टीजीटी की। ये टीजीटी की वैकेंसी, और ये जो मैंने खोला हुआ है अभी नोटिफिकेशन, ये टीजीटी वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं आपको। ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई पे जाके आपको क्लिक करना है www.upsessb.org। सिंपल सा इसी वेबसाइट पे जाओ, किसी और के थ्रू मत करना। इन्होंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, किसी भी अन्य अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसी से करना है, पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसी वेबसाइट से करना है आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी किसी पे मत जाना। बाकी इन्होंने कहा है कि जो आपकी वैकेंसी है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। सिंपल सी एक चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक ही फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वो अलग अलग। जैसे मान लो कि आप टीजीटी हिंदी के लिए भी एलिजिबल हैं और टीजीटी इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल है, तो फॉर्म आपके दोनों अलग अलग होंगे। ये 1/3 ये चीज़ कहना चाहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बड़ी अच्छी कही इन्होंने कि अगर हिंदी का आप एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी हिंदी का, तो उसका प्रश्न पत्र हिंदी में ही होगा, सिर्फ बायलैंग्वेज नहीं होगा हिंदी इंग्लिश में। संस्कृत का दे रहे हैं तो संस्कृत में होगा, इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश में होगा, उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू में होगा। ये भाषा संबंधी प्रश्न पत्र की बात की है। 4 भाषाएं होती हैं हमारे पास, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश। इनका जो प्रश्न पत्र होगा वो इसी लैंग्वेज में होगा, बाकी मैथ साइंस वगैरह का बायलैंग्वेज होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कोटा इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, देखिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 10% आपको कोटा मिलता है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये साथ साथ में सारी पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो मेन चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो मतलब जो आपका ये होना है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। और मैं बता दूं आपको, इसमें 125 क्वेश्चंस आने हैं जो कि 4 मार्क्स ईच के होंगे, यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो बनेगा 500 का। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है ना। ये कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। बाकी यहाँ बताया हुआ है कि क्या क्या अंदर लेके नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं वो क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फीस वगैरह में, जो भी आपने सबमिट किया है, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप इन नंबर पे फ़ोन करके अपनी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आती है मेन चीज़ कि आवेदन करना कैसे। आवेदन के 3 पार्ट यहाँ इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फीस पेमेंट, तीसरा है सबमिशन। ये चीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। कि सबसे पहले आप पार्ट 1 करेंगे अपना कंप्लीट, भाग 1 आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, जिसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको अपने पास रखना है। उसके बाद फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड दिए हुए हैं फीस पेमेंट के, आगे भी बता देंगे, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर मोड्स हैं, ठीक है। और फिर लास्ट जो होता है आपका वो फॉर्म सबमिशन होगा। जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे फाइनल, तब तक आपका पार्ट 2 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो जो है माना नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये बात हो गई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि प्रथम चरण में क्या करना है। आप इन चीज़ों को पढ़ लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारी चीज़ डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप पढ़ लेना। पहला दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद द्वितीय चरण दिया हुआ है, यहाँ पे शुल्क वाला दिया हुआ है। देखो द्वितीय चरण सेकंड स्टेप जो है वो भी यहाँ पे बड़े अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप जो पेमेंट है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग दिया हुआ है, कार्ड पेमेंट है, अदर ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और बाकी एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको पेमेंट करने के बाद होगी, उसका प्रिंट निकाल लेना। तीसरे भाग में वो जो है काम आएगी, आपकी प्रयोग होगी, है ना, प्रयोग किया जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी का, जो भी आपको मिलेगी वो निकाल लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जर्नल के लिए 700 रुपये प्लस ऑनलाइन फीस, यानी कि 750 कुल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 प्लस 50 450, ये सारी दी हुई है डिटेल, ये भी सारी पढ़ लेना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तीसरा चरण बताया हुआ है कि जब तक फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका नहीं माना जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए फ़ोटो का भी दिया हुआ है कि फ़ोटो कितने कितने उसकी है होगी हमारी, यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये रहा, जो आपके फ़ोटो सिग्नेचर होंगे वो 5 KB से बड़े हों और 30 KB से छोटे हों। इसमें बच्चे जो हैं गलती करते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी चौड़ाई और लंबाई का भी दिया हुआ है यहाँ पे कि कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई होनी चाहिए फ़ोटो की और आपके सिग्नेचर की। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक एक चीज़ बताई हुई है, दोनों कान खुले हों या मुंह बंद हो, आंखें खुली हों, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नज़र कैमरे पर सीधी हो, कैसे आपको फ़ोटो खिंचवानी है वो भी दिया हुआ है। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन पे यस करके फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है।
अब आते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है आपकी 1 जुलाई 2020 तक 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2020 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए ऑफिशियली, जो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। टीजीटी का जो पे स्केल है वो लेवल 7 होता है, ग्रेड पे उसमें 4600 होता है। ये चीज़ मैंने आपको जब सैलरी बताई थी केवीएस की, उसमें भी बड़े अच्छे से चीज़ें क्लियर की थी। चलिए ना आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा यही कहा हुआ है कि इन्होंने कि अगर कोई भी जो है आपका बोर्ड के द्वारा आपका एडमिट कार्ड आएगा, अगर उसमें जो भी केंद्र आया है वहाँ पे परीक्षा नहीं देते हैं, आप कहीं और देते हैं, तो आपकी जो है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो निरस्त कर दिया जाएगा आपका। तो ये चीज़ हो गई आपकी। मतलब ये सारा अच्छे से आप पढ़ लेना, मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया इन्होंने बताई है किस तरीके से होगी, और जो चीज़ बताई थी मैंने लिखित परीक्षा की 500 अंक का होना है, 125 कुल आएंगे जिसमें 4 नंबर का होगा एक, और जो अडोक वाले हैं, अडोक बेसिस वाले जो हैं, उनका पेपर होना है 465 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कि हर एक पर्सन 3.72 मार्क्स का होगा। ये अडोक बेसिस वाले हैं। ठीक है ना, जितने भी अडोक बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। और आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो एमसीक्यू बेसिस होंगे। उसके बाद आपकी 2 घंटे का जो पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं अच्छे से बहुत ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और बाकी जो अडोक वाले हैं उनका बड़ा अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे। देखिए अडोक शिक्षक के लिए कि आपका 1 वर्ष के लिए जो है 1.75, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 1 वर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1.75 होगा, और अधिकतम आपको 35 अंक मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर कोई 30 साल से नौकरी कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको 1.75 से मल्टीप्लाई करके 30 का जितना भी आ रहा है वो दे देंगे। इसका मतलब हो गया आपका कि 30 × 1.75 इज इक्वल टू कि आपको 52.5 नंबर दे दिए जाएंगे। नहीं, अधिकतम आपको सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि 465 तो आपको अपने रिटर्न में ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अडोक वालों के लिए, जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका 465 प्लस अधिकतम 35 अंक, जो भी फिर 500 में से बनेगा उस योग्य उनका, मतलब उससे आप इनकी मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे प्रक्रिया दी हुई है, चयन प्रक्रिया वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब सिंपल सा फटाफट एक काम करते हैं, चलते हैं वैकेंसीज कितनी है उसे देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा है पूरा, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये है जी, अब ये आ गई है वैकेंसी आपकी। ठीक है, हिंदी में देखिए टोटल 1742 वैकेंसी है, गणित में आपकी 1822 है, और ये पुरुष वर्ग है, बालक वर्ग, यानी कि ये पुरुष वर्ग की वैकेंसीज है। गृह विज्ञान में आपकी 1611 हैं, उर्दू में 65 हैं, इंग्लिश में आपकी 1587 हैं, कला की यानी कि आर्ट की 710 हैं, सामाजिक विज्ञान एसएसटी आपकी 1392 है। इसी तरीके से कुल मिला के जो पुरुष वर्ग की वैकेंसीज हैं वो हैं 11,451। ठीक है, तो ये आपकी पुरुष की हैं, ये देख लेना आप। और नीचे आपकी दी हुई है बालिका वर्ग की, यानी कि महिलाओं की। ठीक है, ये जो है 1462 महिलाओं की हैं, जिसमें हिंदी की 214 हैं, गणित की 167 हैं, गृह विज्ञान यानी कि साइंस की 160 हैं, उर्दू की 12 है। इस तरीके से आप देख लेना है। ठीक है जी, और ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और बाकी ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 9 to 10 के लिए अध्यापक, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो नीचे जाके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चेक कर सकते हैं आप, कि अपने सब्जेक्ट के लिए अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन्हें पढ़ाने लगा तो वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की। ठीक है ना, ये नीचे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी दी हुई है। मैंने पूरी ये चेक की है, इसमें कहीं भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि आपके जो 125 क्वेश्चन आने हैं वो किस तरीके से आने हैं। वो जैसे ही मुझे पता लगेगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी टीजीटी। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी की भी सेम चीज़ है, ये पीजीटी का खोल लिया है मैंने। ये पीजीटी का देखो यहाँ पे कितने हैं, मैंने बताया ना 2595 वैकेंसी है पीजीटी की। ठीक है, अब सारी चीज़ें इसकी सेम है कि पार्ट 1 कब फिल करना है, आज से लास्ट डेट कब है 27, लास्ट डेट पेमेंट की कब है 27, और पार्ट 2 की लास्ट डेट कब है 30 नवंबर। सारी चीज़ सेम है। तो सीधा सीधा एक काम करते हैं, फटाफट हम चलते हैं वैकेंसीज पे कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, वैकेंसीज देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि यहाँ पे कितनी कितनी है। एंड फ्रेंड्स, ये रही वैकेंसी देखो, हिंदी की जैसे ये बालक वर्ग की है, यहाँ पे हिंदी की 200 मतलब जनरल की यानी कि 363 जो है टोटल है, गणित मैथ्स की 98 है, साइंस की आपकी 2 है, इसी तरीके से सारी हैं। और 2281 यानी कि 2281 आपकी पुरुष की कुल मिला के पीजीटीज की वैकेंसी। ठीक है, और अगर बात करें महिला वर्ग की, बालिका वर्ग की, तो उसमें जो है टोटल वैकेंसीज आपकी 314 हैं, जिसमें कि आपकी अगर हिंदी की बात करें तो 47, गणित की बात करें तो 1, साइंस की बात करें तो 11। इस तरीके से सारी दी हुई है। और सेम चीज़ जैसे टीजीटी में दिया हुआ था, आपकी ये सारी
क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, जो जो आपको चाहिए वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनको अपने सब्जेक्ट का अपने हिसाब से पढ़ लेना। मोस्टली लोगों के पास नोटिफिकेशन होगी, जिनके पास नहीं है उनको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, मैंने वहाँ पे डाल दी है, डली हुई है पहले से ही, ठीक है। तो आप इस वीडियो के बाद वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चीज़ आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी बतानी, ठीक है ना, कि वैकेंसी आ रही है तो बेवकूफ़ जो बना रहे हैं आपका, उनको बेवकूफ़ नहीं बनने देना, मतलब अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनने देना है। जो हम लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं इतनी शिद्दत से, उसको हम इसी तरीके से करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, इस वैकेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है। और जैसे ही आपका सिलेबस मेरे को पता लगेगा कि सिलेबस क्या है इस चीज़ का, उस पर एक वीडियो मैं प्रॉपर थोरोली बना दूंगा। और इसमें हमें डिस्टर्ब नहीं रहना है कि सर हम केवीएस की तैयारी करें या हम यूपी की तैयारी करें। कंटेंट दोनों में सेम पूछा जाता है, अलग अलग नहीं है। इस चीज़ को जानो, पागल मत बनो, ठीक है ना। कंटेंट तो सेम है ना, हिंदी इंग्लिश जितनी भी चीज़ें सब सेम है। टीजीटी और पीजीटी में एक चीज़ अलग क्या हो सकती है, एक चीज़ अलग सिर्फ ये हो सकती है कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जो कि आपका एमएससी लेवल तक का या ग्रेजुएशन लेवल तक का है, वो आपको खुद तैयार करना होगा। या वो अगर कहीं से तैयार कर सकते हैं आप, कहीं कोचिंग लेके या किसी और चैनल से हो रहा हो तो हो रहा हो। लेकिन जितना भी आपका बेसिक है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, अगर आपका बेसिक ही आता है, सारा जनरल पेपर आता है, तो वो हमारे चैनल पे बड़े ही अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको कराया जा रहा है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। चलो अब मिलते हैं मॉर्निंग में 9 बजे क्लास। बाय, टेक केयर।